इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ ने जियो न्यूज के एंकर और सहाफ़ी हामिद मीर को अपने ही शो कैपिटल टॉक से ऑफ एयर किए जाने की मजम्मत करते हुए उसे इजहार राय की आज़ादी पर एक हमला करार दिया है। PFUJ का कहना है इस तरह की पाबंदी हुकूमत की जानिब से इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के दावों की तरदीद करती है। PFUJ के शहजादा जुल्फ़कार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी ने सवाल उठाया जुमा को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने हामिद मीर की तकरीर जिसमें उन्होंने सहाफ़ी असद तूर पर हमले के बाद गैर जमहूरी ताकतों की मजम्मत की थी। किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी, समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहावी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। PFUJ का कहना है कि महज 72 घंटों के बाद ऐसा क्या हुआ कि जियो इंतजामिया ने ये फैसला कर लिया। हम जानना चाहेंगे कि चैनल का अपना फैसला है या हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दबाव का नतीजा। सीनियर सहाफ़ी और निजी चैनल जियो न्यूज पर 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से प्रोग्राम करने वाले हामिद मीर सोमवार से अपने कैपिटल शो प्रोग्राम की मेजबानी नहीं करेंगे। इस पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट की कि किस नशरियाती इदारे ने क्या प्रोग्राम नशर करना है और उसकी टीम क्या होगी, ये फैसला इदारे खुद करते हैं। हमारा इदारों के अंदरूनी फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम इदारे आइन के आर्टिकल 19 के तहत अपनी पॉलिसी बनाने के खुद जिम्मेदार हैं। इस पर ट्विटर सारिफ नवाज बलोच ने जवाब दिया कि ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि फवाद चौधरी के पहले दौर में वजारत इत्तलात संभालने के बाद नुसरत जैदी, मुर्तजा सुलंगी, मतीउल्लाह जान, तल्लत हुसैन और दीगर साफियों को निकाला गया। अब दूसरे दौर में हामिद मीर पर पाबंदी लगाई गई। मुर्तजा सुलंगी नामी सारिफ ने लिखा, बिल्कुल मासूफ रोटी को चोची कहते हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। नाजरीन, 25 मई की रात 11 बजे सहाफ़ी और यूट्यूब व्लॉगर असद तूर पर 3 नामालूम अफराद की जानिब से उनके घर में घुसकर तशद्दुद के बाद उनकी हमायत में मुजाहरे से खिताब करते हुए हामिद मीर ने रियासती इदारों को तनबीह की थी कि आइंदा किसी सहाफ़ी पर ऐसे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वरना वो उनके घर की बातें बताने पर मजबूर होंगे। ऑफ एयर किए जाने के मामले पर हामिद मीर का कहना है कि चैनल की इंतजामिया की जानिब से उन्हें कहा गया है कि वो पीर को ऑन एयर नहीं जा रहे। उनके मुताबिक ये बात 2-3 दिन से चल रही थी। दूसरी जानिब जियो न्यूज इंतजामिया ने तस्दीक किया कि हामिद मीर पीर से अपने शो की मेजबानी नहीं करेंगे और उन्हें कुछ अरसे के लिए छुट्टी पर भेजा गया है। इंतजामिया के मुताबिक हामिद मीर अभी भी जंग ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं। ताहम इत्तलात के मुताबिक हामिद मीर ने बताया कि इंतजामिया ने उन्हें कहा कि मैं प्रेस क्लब के सामने की तकरीर की वजाहत या तरदीद करूं। मैंने उनसे पूछा कि ये आपसे कौन कह रहा है। मैंने उनसे कहा कि अगर वो असद तूर पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं तो मैं वजाहत छोड़े माफी मांगने को भी तैयार हूँ। ट्विटर पर जारी किए गए एक पैगाम में हामिद मीर ने मजीद बताया कि ये सब कुछ उनके लिए नया नहीं। मुझ पर 2 बार पाबंदी लगी और 2 बार अपनी नौकरी से हाथ धोए। मैं हमलों के बावजूद जिंदा हूँ, लेकिन आईनी हकूक के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ सकता। मैं इस बार किसी भी किस्म के नताइज और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे खानदान को धमकियां दी जा रही हैं। BBC से बात करते हुए हामिद मीर का कहना था कि माजी के बरक्स इस बार उनकी बीवी और बेटियों को धमकियां मिली हैं, जबकि उनके भाई को FIA ने किसी पुराने केस में तलब कर लिया है। PFUJ का कहना है कि हामिद मीर पर पाबंदी का मतलब सिर्फ एक सहाफ़ी पर हमला नहीं, बल्कि इज़हार राय की आज़ादी और सहाफ़ती आज़ादी पर हमला है। पहले सहाफ़ियों पर हमले किए जाते हैं, फिर उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले सहाफ़ियों को खामोश करने के लिए फाशिस्ट हथकंडे अपनाए जाते हैं। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में हामिद मीर और उनकी सहाफ़त के बारे में क्या कहते थे। हामिद मीर का शायद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एक सियासी शोर पैदा करने के लिए इस मुल्क में। हामिद मीर मेरे फेवरेट एंकर हैं और रहेंगे। हामिद मीर तो एक ऐसा पाकिस्तान का मीडिया का हीरो है जिसने इस मुल्क के अंदर सियासी शऊर पैदा करने में और ये तब्दीली की जो हवा चली है पाकिस्तान में, उसमें हामिद मीर का बहुत बड़ा हाथ है। आपने इस मुल्क के अंदर आपने एक रोल प्ले किया। मैं और हम ये जो वॉर ऑन टेरर इसके ऊपर आप और मेरी एक ही थी, हम मुल्क के लिए कर रहे थे। मैं खास तौर पे कैपिटल टॉक की बात करता हूँ कि मैंने कई इश्यूज, मैं आता ही आपके प्रोग्राम के ऊपर। गुज़श्ता हफ्ते हामिद मीर की तकरीर मंजर आम पर आई तो सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस हुई। इस हिस्से पर जहाँ तकरीर के आखिर में उन्होंने शदीद गुस्से की हालत में तनबीह करते हुए कहा कि अब अगर सहाफ़ियों के साथ इस किस्म का बर्ताव किया गया और उन पर घरों में घुसकर तशद्दुद किया गया तो वो आपके घर की बातें भी सबको बताएंगे। जो ही हामिद मीर को ऑफ एयर करने की खबर सोशल मीडिया पर आई तो सार्फिन, खास तौर पर मीडिया से वाबस्ता अफराद की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। अक्सरियत ने उनके हक में और कई ने उनके खिलाफ ट्वीट्स की। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा खत्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये मुद्दा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि कब पर्दा गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। दिले नामुतमईन ऐसा भी क्या मायूस रहना, जो खल्क उठी तो सब कर तब तमाशा खत्म होगा।